Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 6, Assessing Data of .NET Technology. Topics to be covered are Microsoft Universal Data Access using ADBC, ADO.NET Object, binding data grid connecting to database. First of all, we will learn how it is helpful. So .NET has many built-in wizard and designers to help you shape your data access architecture rapidly and efficiently. With minimal actual coding, you can implement robust data access for your application. However, the ADO.NET object model is fully available through code to implement customized feature or to fine-tune your program. In this particular session, we will learn how to connect to database with ADO.NET and retrieve data to your application. So we will learn the use of Visual Designer provided by Visual Studio.NET and direct कोड एक्सेस. सो बेसिकली हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग ये बेसिकली पढ़ क्यों रहे हैं. सो जो हमारे पास .NET टेक्नोलॉजी होती है उसमें हमारे पास बहुत सारे विजार्ड हमारे पास बिल्ट इन विजार्ड हैं जिससे हमारे पास डिज़ाइनिंग है बहुत आसान हो जाती है, रैपिडली कर सकते हैं और एफिशिएंटली कर सकते हैं विद मिनिमम नंबर ऑफ कोडिंग. हमारे पास मिनिमम हम एक्चुअल कोडिंग करें उसके बाद भी हम अपने अच्छी तरह से हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर. हाउएवर द ADO.NET ऑब्जेक्ट मॉडल इज फुली अवेलेबल थ्रू द कोड. हम लोग ADO.NET का यूज करके कोड से भी कर सकते हैं बट स्टिल वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम उसको विजार्ड से यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सल डेटा एक्सेस. हमारे पास कौन कौन सी माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सल डेटा एक्सेस हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास. हम लोग ODBC यूज कर सकते हैं, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज कर सकते हैं, OLBDB यूज कर सकते हैं, द OLB डेटाबेस प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, ADO.NET यूज कर सकते हैं. तो हमारे पास वेरियस टाइप के हमारे पास डिफरेंट हमारे पास जो कनेक्टिविटी के लिए हम लोग डेटा कनेक्टिविटी के लिए जो हम लोग अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए डिफरेंट अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं. बट स्टिल हमारे पास एक अप्रोच ये भी है कि हम लोग विजार्ड के एंटर भी कर सकते हैं. सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर वी आर शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सल डेटा एक्सेस. एट द फर्स्ट देयर इज ODBC दैट इज ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं. और ड्राइवर मैनेजर यूज फॉर रिलेशनल डेटाबेस जो हम लोग रिलेशनल डेटाबेस के केस के अंदर यूज करते हैं. सेकेंड है हमारे पास OLEDB जो OLEDB है अलाउज अ प्रोग्रामर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इन मैनी टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज. डाटा प्रोवाइडर हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, मैनी टाइप ऑफ डेटा सोर्सेज हो सकते हैं, स्प्रेडशीट हो सकते हैं, डेटाबेसेस हो सकते हैं. ADO.NET दैट इज एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं OLBDB के लिए. अलाउ प्रोग्रामर टू यूज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेफर टू एनी OLEDB डेटा सोर्स. देखिए जो ADO.NET है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट. तो क्या हमें एक अप्रोच देती है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम लोग OLEDB को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं. लाइक हम लोग किसी भी डेटा प्रोवाइडर को किसी भी डेटाबेस को किसी भी स्प्रेडशीट को अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर यूज करना चाहते हैं दैट वी कैन यूज विद द हेल्प ऑफ ADO.NET. सो we can implement a database connectivity in different ways. The easiest way to create a connection at the design time using the graphical tool is Visual Studio.NET. Current data connection are managed in the Server Explorer window. This window is normally docked to the left pan of the integrated development environment. तो बेसिकली देखिए हमारे पास जब भी हम लोग बात करेंगे कनेक्टिविटी कैसे करते हैं तो हमारे पास जब लेफ्ट साइड होती है हमारी विंडो की उसके अंदर हमारे पास सर्वर एक्सप्लोरर विंडो होती है, उसके हमारे पास लेफ्ट
जो पैन होता है जिसमें हमारे पास आईडी होती है और उसके साथ में हमारे पास टूल कीज होती हैं। उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर टूल के ऊपर जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर या तो डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके कोड विंडो पे जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। इवन हम लोग विजार्ड से भी कुछ कोडिंग कर पाते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड पे हम लोगों ने क्या शो किया, हमारे पास कौन कौन से यूनिवर्सल डेटा एक्सेस है। मूविंग टू नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं। सो देखिए हमारे पास डॉटनेट एप्लीकेशन है। देखिए हम लोगों ने बात किया था एडीयू डॉटनेट क्या है, एक अप्रोच है जो हमें प्रोवाइड करती है कि हमें किससे अपने डेटाबेस को कनेक्टिविटी करनी है, एसक्यूएल सर्वर से करनी है, ओएलईडीबी से करनी है। जो एसक्यूएल सर्वर होगा ये हमारे पास क्या होगा, डेटा प्रोवाइडर है। ओएलईडीबी हमारे पास क्या है, एक डेटा प्रोवाइडर है। इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी डेटा सोर्स हो सकता है, हमारे पास स्प्रेडशीट हो सकती है। तो बेसिकली पर्टिकुलर फिगर हमें क्या दिखाता है कि डॉटनेट एप्लीकेशन में हमारे पास किस टाइप की बाइंडिंग होती है, किससे हमारे पास कनेक्टिविटी होती है। सो कनेक्टिविटी के हमारे पास क्या होता है, एडीयू डॉटनेट होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। हम क्या करें कि हम लोग इसकी कनेक्टिविटी को कैसे सेट करेंगे। एक टू क्रिएट अ न्यू कनेक्शन इन द सर्वर एक्सप्लोरर, हम एक सर्वर एक्सप्लोरर में नया कनेक्शन बनाना है। इट मीन जब हमें विजार्ड से एंट्री करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे। इन द सर्वर एक्सप्लोरर राइट क्लिक डाटा कनेक्शन एंड चूज ऐड कनेक्शन टू ओपन द डाटा लिंक प्रॉपर्टी विंडो ऑन द प्रोवाइडर टैब। चूज द अप्रोप्रिएट प्रोवाइडर फॉर योर डेटा कनेक्शन। जो भी हमारे पास डेटा कनेक्शन के लिए अप्रोप्रिएट टैब है हम उसको यूज करेंगे। ऑन द कनेक्शन टैब choose the database you want to connect depending upon the provider. You also might have to set the properties such as server name and password. देखिए जब भी हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे, किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे तो हमें सर्वर नेम के बारे में पूछेगा और सब प्लस पासवर्ड के बारे में पूछेगा। तो हम उसको वहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे हम लोग एंटर करेंगे एक कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के बाद हम अपने डेटाबेस को अपनी एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस करा सकते हैं। यूजिंग ODBC that is Windows 2000 and 2003 कंट्रोल पैनल एडमिनिस्ट्रेटर डेटा सोर्स ODBC मिलता है। 3 टाइप ऑफ डेटा सोर्स नेम्स, हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से 3 टाइप्स के डेटाबेस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर DSN enables only by you and only on the machine currently using. System DSN anyone using the machine can use. File DSN can be copied and used by another computer with the same driver installed. देखिए जब हम लोग ODBC यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास किस टाइप का डेटा सोर्स रहेगा। इन केस ऑफ ODBC मेरे पास क्या होता है, बेसिकली 3 टाइप्स का डेटा सोर्स रहेंगे। वन जो रहेगा मेरे पास क्या होगा, यूजर DNS। जो DSN होता है यूजर, वो क्या होता है, जिसको वो कैपेबल है एक ही मशीन पे यूज करने के लिए और एक ही यूजर इसको यूज कर सकता है। जो हम लोग सिस्टम DSN की बात करते हैं तो क्या होगा, ओनली वन यूजिंग द मशीन कैन यूज, जो एक यूज कर रहे हैं वो उस मशीन को यूज कर सकता है। जो हम लोग फाइल DSN की बात कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो पर्टिकुलर फाइल है जिसको हम लोगों ने डेटाबेस में यूज करना है तो हम उसको क्या कॉपी करके कहीं पर भी हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर पर सेम ड्राइवर इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं और अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ये VB.NET डेटाबेस टूल्स, हमारे पास जो VB.NET है हमारे पास कौन कौन से कनेक्टिंग टूल्स को प्रोवाइड करता है। देखिए डेटाबेस कनेक्शन टूल्स, कनेक्ट टू डेटाबेस, हम लोग टूल में जाके कनेक्ट टू डेटाबेस करेंगे। प्रोवाइडर वो कौन सा हो सकता है, हमारे पास कोई भी प्रोवाइडर हो सकता है। फिर हम लोग कनेक्शन बनाएंगे। सर्वर एक्सप्लोरर में डाटा कनेक्शन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टेबल्स व्यू, टूल बॉक्स में डाटा टैब यूज करेंगे, डाटा फ्लो विजार्ड। देखिए हमारे पास ये है कि हम लोग किस किस से एंट्री कर सकते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कनेक्टिविटी, हम लोगों ने कनेक्टिविटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। हम लोग कनेक्टिविटी किससे कर सकते हैं, विजार्ड से कर सकते हैं। हम लोग कनेक्टिविटी टूल बॉक्स से कर सकते हैं। हम लोग कनेक्टिविटी सर्वर एक्सप्लोरर से कर सकते हैं। हम लोग कनेक्टिव डेटाबेस कनेक्शन से कर सकते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाउ टू क्रिएट कनेक्शन विद सर्वर एक्सप्लोरर, हमें सर्वर एक्सप्लोरर पे कनेक्शन बनाने होते तो हम लोग क्या करते थे। देखिए उसके कौन से स्टेप रहेंगे। इन द सर्वर एक्सप्लोरर पे जाएंगे, हम लोग राइट क्लिक करेंगे एंड डेटा कनेक्शन एंड ऐड डेटा कनेक्शन टू ओपन द डाटा लिंक प्रॉपर्टी। हम लोग क्या करेंगे, ऐड कनेक्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास डाटा लिंक
जो हमारे पास ओपन होगी आएगी वो होगी डाटा लिंक प्रॉपर्टी विंडोज। नाउ ऑन द प्रोवाइडर टैब, जो मेरे पास प्रोवाइडर टैब होगी, चूज द अप्रोप्रिएट प्रोवाइडर फॉर योर डेटा कनेक्शन। उसके बाद क्या होगी हमारे पास एक जो डाटा कनेक्टिविटी प्रॉपर्टी विंडो आई है उसमें से हमें प्रॉपर जो भी हमारे पास प्रोवाइडर है, इधर वो एसक्यूएल सर्वर है प्रोवाइडर, ओरेकल है हमारे पास प्रोवाइडर, OLE है, जो भी प्रोवाइडर हम उसको चूज करेंगे। आफ्टर चूजिंग द प्रोवाइडर ऑन द कनेक्शन टैब चूज द डेटाबेस यू वांट टू कनेक्ट। उस प्रोवाइडर में कौन सी डेटाबेस से आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोवाइडर यू ऑल्सो माइट टू सेट प्रॉपर्टी सच एज सर्वर नेम एंड पासवर्ड सेटिंग। जो भी आपका पर्टिकुलर हमारा जो पर्टिकुलर डेटाबेस रहेगा उसको हम लोग सर्वर नेम डालेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे। आफ्टर यू हैव एंटर द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन क्लिक द टेस्ट कनेक्शन बटन टू वेरीफाई द कनेक्शन इज फंक्शन। जैसे हम लोगों ने बना लिया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट कनेक्शन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे टू वेरीफाई द कनेक्शन फंक्शन। कनेक्शन फंक्शन को वेरीफाई करने के लिए ड्रैग द न्यू कनेक्शन फ्रॉम द सर्वर एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर से नया कनेक्शन को ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप इट ऑन द डिजाइनर सरफेस, और उसको डिजाइनर सरफेस के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। उससे क्या होगा हमारे जो कनेक्टिविटी है वो अब हमारे पास हो चुकी है। सो नेक्स्ट इज माई स्टेप टू रिट्रीव द डेटा। व्हाट आर डिफरेंट स्टेप टू रिट्रीव अवर डेटा। एस्टेब्लिश ए कनेक्शन टू द डेटाबेस। देखो अभी हम लोगों ने बात की थी हमारे पास कौन कौन से इसके लिए स्टेप रहेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने सर्वर एक्सप्लोरर में भी बात की थी, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, डेटा का कनेक्शन बनाया था। कैसे कनेक्शन बनाया था, राइट क्लिक किया था, ऐड कनेक्शन प्रॉपर्टीज में गए थे, वहां पे जाके हमने अपना डेटाबेस सिलेक्ट किया था, पहले डेटाबेस का नेम कौन सा है वो सिलेक्ट किया था। जो सब कुछ यहाँ पे हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। कनेक्शन के बाद क्या होता है हमें कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। कमांड किस लिए, लाइक हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे पास SQL सर्वर यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, मैंने क्या किया SQL सर्वर के साथ एक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर ली। आफ्टर कनेक्टिविटी के बाद मुझे एक कमांड लगानी पड़ेगी कि मुझे वहां से क्या करना है। सपोज मुझे वहां से अपने डेटा को शो करवाना है, फेच करवाना है, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट की कमांड को यूज करेंगे। उसके बाद हम अपने डेटाबेस को कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, लाइक हम उसको किसी ग्रिड व्यू में लेके आना चाहते हैं, हम अपने डेटाबेस को टेबल्स में लेके आना चाहते हैं, हम अपने डेटाबेस को स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक्स में लेके आना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे करते हैं। हियर इज अवर ADO.NET ऑब्जेक्ट। तो ADO.NET ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से होंगे, .NET एप्लीकेशन है हमारे पास। सबसे पहले डेटा सेट होगा एज द नेम सजेस्ट सेट ऑफ डेटास। उसके बाद हमारे पास डेटा अडेप्टर हो सकता है या डेटा रीडर हो सकता है। उसके बाद कमांड ऑब्जेक्ट होगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट होगा और डेटाबेस होगा। हम यहाँ से रीड करेंगे तो डेटाबेस सबसे पहले क्या बनाएगा, कनेक्शन बनाएगा। किसके साथ, हमारे पास एप्लीकेशन के साथ। कनेक्शन बनाने के बाद हम उसके ऊपर कुछ भी अपने कमांड को फायर कर सकते हैं। कमांड हमारे पास किसके थ्रू जा सकती है, डेटा रीडर के थ्रू जा सकते हैं, डेटा अडेप्टर के थ्रू जा सकते हैं। सो हम लोग इसमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर लेते हैं। अब इसके हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट रहे, हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट रहे। वन इज अवर डेटा सेट, अनदर डेटा अडेप्टर, डेटा रीडर। हमारे पास ये सारे के सारे हमारे पास इसके क्या रहेंगे, ऑब्जेक्ट रहेंगे। सो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम इसके अंदर द SQL कमांड क्लास एक्सप्लोर एंड एडिशनल मेथड, हमारे पास SQL कमांड होगी वो क्या करेगी, मेरे पास कमांड क्लास को, देखिए जैसे नेम में सजेस्ट किया हम लोग क्या बना रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। कमांड क्या करेगी, हमारे पास कोई भी कमांड हो सकती है, फैच करना है, अपने डेटा को इंसर्ट करना है, तो किसी भी टाइप की हमारे पास पर्टिकुलर कमांड हो सकती है। सो टू क्रिएट अ कमांड ऑब्जेक्ट दैट रेफर्स एन एग्जिस्टिंग स्टोर्ड प्रोसीजर, देखिए जो हमने क्या बनाया है, एक कमांड ऑब्जेक्ट बनाएंगे that reference a existing store procedure, drag the store procedure from the server explorer। हम लोग सर्वर एक्सप्लोरर की बात करेंगे तो वहां से ड्रैग करेंगे और अब उसको इंस्टॉल कर लेंगे। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम आप लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शोज ADO.NET ऑब्जेक्ट। हमारे पास ADO.NET के कौन कौन से ऑब्जेक्ट रहेंगे, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस ऑब्जेक्ट। वन इज अवर कनेक्शन ऑब्जेक्ट, वन इज अवर कमांड ऑब्जेक्ट। हमारे पास कनेक्शन ऑब्जेक्ट हो सकता है, कमांड ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्शन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। सो
रिप्रेजेंट द कनेक्शन टू द डेटाबेस, कनेक्शन ऑब्जेक्ट जैसे नेम ने रिप्रेजेंट किया है, क्या करेगा हमारे डेटाबेस के साथ एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा. सो द कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द एक्चुअल कनेक्शन टू द डेटाबेस. विजुअल स्टूडियो .NET 2008 supplies two type of connection classes. One is the SQL connection object, which is designed specially to connect to the SQL servers or later SQL Server 7 or later, and OLEDB connection object, which can provide connection to the wide range of database types. Visual Studio .NET 2005 further provides a multi-purpose ODBCC connection class as well as Oracle connection class optimized for, जिसको हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉर द कनेक्शन टू द ऑरेकल डेटाबेस. देखिए हमारे पास जैसे नेम ने सजेस्ट किया कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो क्या करेगा हमें कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किससे, हमारे पास डेटाबेस से. सो देखिए जो एक्चुअल कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट इज अवर कमांड ऑब्जेक्ट. जैसे नेम ने सजेस्ट किया कमांड, कमांड क्या देती है जिससे हम लोगों को कुछ एसक्यूएल की क्वेरी को लगाना है. सो द कमांड ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय two corresponding classes, SQL command and OLEDB command. या तो हमारे पास क्या होगी SQL की कमांड होगी या OLEDB की कमांड होगी. So you can use command object to execute command to the database across the database connections. Command object can be used to execute stored procedure on the database and SQL commands or return complete table. Command object provide three methods that are used to execute the command on the database. अब हमें देखो कमांड ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास एक डेटाबेस से हम लोगों ने कमांड को एग्जीक्यूट कराना है. लाइक हमारे पास हमें अपने डेटाबेस से कुछ फैच भी कराना है, कुछ इंसर्ट करवाना है, तो हम इसके लिए हमारे पास जो मेनली ना 3 टाइप्स के मेथड को हम लोग यूज करते हैं. कौन कौन से 3 टाइप के मेथड हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं वो 3 टाइप के. वन इज एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, सेकेंड है हमारे पास एग्जीक्यूट स्केलर, सेकेंड है, थर्ड है हमारे पास एग्जीक्यूट रीडर. तो इनका क्या क्या मतलब है. एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है कमांड दैट रिटर्न नो रिकॉर्ड सच एज इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट. जो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी होता है जैसे नेम ने सजेस्ट किया जहाँ पर हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड रिटर्न में नहीं आएगा. सेकंड इसी की हमारे पास मेथड हो सकता है एग्जीक्यूट स्केलर, रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम द डेटाबेस क्वेरी. जो मेरे पास डेटाबेस क्वेरी से एक सिंगल वैल्यू को हमें रिटर्न करता है. एग्जीक्यूट रीडर, रीडर क्या करता है हमारे पास रिटर्न ए रिजल्ट सेट बाय द वे ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, जो हमें रिटर्न सेट देता है. देखिए हमें कुछ सभी की सारी वैल्यू को फैच कराना है. जब मुझे सारे की सारी वैल्यू को फैच कराना है तो मैं डेटा रीडर का एग्जीक्यूट रीडर को करवाऊंगी. रीडर को एग्जीक्यूट कराने का मतलब क्या है, रिटर्न ए सेट रिजल्ट सेट बाय way of database object. Second, now moving to next point, that is data reader. तो data reader क्या करेगा हमारे पास, the data reader object provides the forward way only read only connected stream record set from a database. Unlike another component of data provider, data reader object cannot be directly, हम लोग इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते. रादर द डाटा रीडर इज रिटर्न एज द रिजल्ट ऑफ कमांड ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट रीडर मेथड. देखिए जो हमारे पास डाटा रीडर ऑब्जेक्ट है वो हम लोग बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं किसके साथ, हमारे कमांड ऑब्जेक्ट के मेथड के साथ. कौन से उसके मेथड के साथ, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जीक्यूट रीडर मेथड के साथ हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं. नेक्स्ट इज अवर डेटा सेट. डेटा सेट ऑब्जेक्ट क्या रहता है हमारे पास, जैसे नेम ने सजेस्ट किया क्या डेटा सेट ऑब्जेक्ट कैन होल्ड सेवरल टेबल एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल. जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के टेबल्स के बीच की रिलेशनशिप को जो मेंटेन करके रखता है वो मेरे पास होता है डेटा सेट. नेक्स्ट इज अवर डेटा एडेप्टर. नेक्स्ट हमारे पास जो होता है डेटा एडेप्टर की बात करते हैं. दिस ऑब्जेक्ट यूज टू पास डाटा बिटवीन द डेटाबेस एंड द डेटा सेट. जो हमारे पास डेटाबेस और डेटा सेट के बीच में वैल्यूज को पास करने के लिए यूज होता है, डेट इज अवर डेटा एडेप्टर. सो डेटा एडेप्टर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो डेटा एडेप्टर इज अ क्लास at the core of ADO.NET
डिसकनेक्टेड डेटा एक्सेस। देखिए हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है डिसकनेक्टेड। सो जो हमारे पास डेटा अडेप्टर होता है वो हमारे पास डिसकनेक्टेड मोड में वर्क करता है, एंड वेयर एज द डेटा रीडर वर्क्स इन कनेक्टेड मोड। जो हमारे पास डेटा रीडर होता है वो कनेक्टेड मोड में वर्क करता है। सो इसकी 4 टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है, सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड एंड अपडेट कमांड। सिलेक्ट कमांड की बात करें तो कंटेन द कमांड text or object that selects the data from the database. This command is executed when the fill method is called and fill a data table or a data set. Insert method जैसे नेम में सजेस्ट किया, contain the command text or an object that insert a row into the table. Delete method नेम के अकॉर्डिंगली काम करेगा, contain the command text or object that delete a row from the table. Update command contains the command text or object that update the value of the database. So moving to the next, how to create an audio.NET object. हम एक ऑडियो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसको विजार्ड से क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको कोडिंग से क्रिएट भी कर सकते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द विजार्ड, हम लोगों ने विजार्ड के बारे में ऑलरेडी बात की थी। डेटा फ्रॉम विजार्ड हम लोग डेटा विजार्ड से देंगे, डेटा एडेप्टर विजार्ड, और हम लोग डेटा एडेप्टर विजार्ड का यूज करेंगे यूजिंग कोड को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे dim strcon स्ट्रिंग, हमने इसको स्ट्रिंग की तरह ले लिया। प्रोवाइडर कौन सा है हमारे पास, डेटा सोर्स कौन सा है। नाउ उसके लिए क्या बनानी है, dim obj कौन एज OLB कनेक्शन बना लिया हम लोगों ने और कनेक्शन को ओपन कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्शन बनाया है और यहाँ पे हम लोग कनेक्शन को ओपन कर रहे हैं। देखिए कनेक्शन को ओपन करने के बाद हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था, हम लोगों ने कनेक्शन बनाना है, फिर कमांड यूज करनी है, फिर उसकी स्टोरेज करनी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कनेक्शन बनाने का। सो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज किया है टू फॉर्म द कनेक्शन। नेक्स्ट डेटा फ्रॉम विजार्ड, हम लोग विजार्ड से कैसे इसकी एंट्री करते हैं, कैसे लेते हैं। क्रिएटिंग a form with audio.NET object and data bound control to display and update information in a data set. Demo using data from wizard to create a navigational form. देखिए हम लोगों ने क्या करना है, अब विजार्ड से एंट्री करनी है। विजार्ड से एंट्री हम लोग क्या कर सकते थे, यूजिंग हम लोग सर्वर एक्सप्लोरर विंडो का यूज करके भी कर सकते थे, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सेम इज रिटन हियर, इधर एक डेमो भी है। यूजिंग डाटा फ्रॉम विजार्ड टू क्रिएट अ नेविगेशनल फॉर्म, एक नेविगेशनल फॉर्म को क्रिएट करना है विजार्ड का यूज करके। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, ऐड विंडो फॉर्म्स में जाएंगे, डाटा फ्रॉम विजार्ड, सेट कनेक्शन, हम लोग कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनाने के लिए हमसे क्या पूछेगा, प्रोवाइडर कौन सा है। आफ्टर प्रोवाइडर एंटर करवाने के बाद हम लोगों से सर्वर नेम और पासवर्ड लेगा, वो एंटर करवाएंगे। फिर हमारे पास उसमें से हम लोग डेटाबेस नेम चूज करेंगे। डेटाबेस नेम चूज करने के बाद हम लोग अपने टेबल्स को चूज करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्प्ले कराएंगे अपने टेक्स्ट को किसी ग्रिड के अंदर, जो whatever you want to display over data, जहाँ पे भी हमने डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं हम वहाँ पे अपने डेटा को डिस्प्ले करवा देते हैं। नेक्स्ट इज अवर adapter data set context menu. adapter as we have already talked about the adapter, हम लोगों ने adapter के बारे में ऑलरेडी बात की थी। क्या होता है हमारे पास adapter, the data adapter is a class at the core of audio.NET डिस्कनेक्टेड डेटा एक्सेस। जहाँ पर मेरे पास क्या होता है, डिस्कनेक्टेड डेटा एक्सेस होती थी, तो हम लोग बोलते थे यहाँ पर हमारे पास अडेप्टर है। अडेप्टर की प्रॉपर्टीज की बात की थी, तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती थी, सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, अपडेट कमांड। और यहाँ पे भी हम लोग सेम प्रॉपर्टी को ही फॉलो करेंगे, दैट इज कमांड ऑब्जेक्ट। कमांड ऑब्जेक्ट तो हमारे पास क्या बताता है, कमांड को लेके चलना। दैट मीन्स इट कंटेन्स द कमांड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दैट सिलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ऐसी कमांड जो हमारे डेटाबेस में से डेटा को सिलेक्ट करेगी। दिस कमांड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द फिल मेथड इज कॉल्ड। ये हमारे पास कमांड कब एग्जीक्यूट होगी, जब मेरे पास फिल मेथड कॉल होगा। एंड फिल्स द डेटा टेबल और डेटा सेट, जो हमारे पास एक डेटा सेट और डेटा टेबल को फिल करेगा। सो नेक्स्ट कॉन्फ़िगर अडेप्टर को कॉन्फ़िगर करना, जनरेट डेटा सेट, एक डेटा सेट को जनरेट करना, इट मीन्स हमें रिलेशनशिप दिखाना। उसके बाद प्रीव्यू डेटा का प्रीव्यू लेना। उसके बाद हम लोग डेटा सेट की बात करते हैं, व्यू स्कीमा।
जिसके अंदर हम लोग स्कीमा देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, अनदर डेटा फॉर्म डेमोज डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन टेक्स्ट बॉक्सेस। हमें अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड मॉडिफाई डिलीट रिकॉर्ड्स, हायरार्किकल फॉर्म बनाएंगे, चाइल्ड रिलेशनशिप होगा, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट माई अडेप्टर। अडेप्टर में क्या होगा हमारे पास, ऐड मॉडिफाई या डिलीट क्या होंगे, रिकॉर्ड को, इट मींस हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कमांड ऑब्जेक्ट होगा या फिर वो फैच करके लाएगा, कुछ भी करके लाएगा। उसके बाद डेटा सेट क्या होगा, जहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप होगी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, किसी भी टाइप की हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर रिलेशनशिप हो सकती है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको क्रिएट करेंगे विदाउट यूजिंग द प्रोग्रामिंग। क्रिएटिंग ए डेटाबेस एप्लीकेशन विदाउट यूजिंग प्रोग्रामिंग, इट मीन्स हम लोग उसकी विजार्ड सेंट्रिक इस टाइप से करते हैं। क्रिएट ए डेटाबेस एप्लीकेशन टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड अपडेट डेटाबेस। सबसे पहले 4 मेन बटन्स टू ओपन डेटा फॉर्म्स, डिस्प्ले इन्फो, एंटर न्यू, मॉडिफाई एंड एग्जिट। नेक्स्ट डेटा अडेप्टर विजार्ड, हम लोग डेटा अडेप्टर की विजार्ड से एंट्री कैसे करते हैं, क्या होता है हमारे पास, वो हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे वो, कॉन्फ़िगर डेटा अडेप्टर एंड जनरेटिंग अ डेटा सेट, ड्रैग OLEDP डेटा अडेप्टर टू फॉर्म, हम लोग फॉर्म के ऊपर OLEDP डेटा अडेप्टर को ड्रैग करेंगे। यूज डेटा अडेप्टर विजार्ड टू कॉन्फ़िगर अडेप्टर, हम लोग अडेप्टर को कॉन्फ़िगर करने के लिए विजार्ड का यूज करेंगे। राइट क्लिक ऑन द अडेप्टर टू प्रीव्यू द डेटा एंड क्रिएटिंग द डेटा सेट, बाइंड द डेटा सेट टू द कंट्रोल, हम लोग उसके बाद अपने डेटा सेट को बाइंड करेंगे कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ बाइंड करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, कनेक्ट द कंट्रोल और प्रॉपर्टी ऑफ वन और मोर डेटा एलिमेंट, हम लोग उनके डेटा एलिमेंट की कनेक्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी उनको सेट करेंगे। वो भी मेरे पास कैसी हो सकती है, सिंपल बाइंडिंग हो सकती है या कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग हो सकती है। देखिए हमने क्या किया, विजार्ड से कनेक्टिविटी की। देखिए अभी तक हमने क्या कहा था कि हम उसकी जो कनेक्टिविटी है हम लोग विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। जब हमें विजार्ड के थ्रू करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग ड्रैग करेंगे OLEDP डेटा अडेप्टर टू द फॉर्म, हम लोग अपने टूल बॉक्स में से OLEDP डेटा अडेप्टर को ड्रैग कर देंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने का मतलब है हम उस पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर उसको एक प्रोवाइडर देंगे, डेटा सोर्स प्रोवाइडर, उसमें एक डेटाबेस का नेम प्रोवाइड करेंगे, एक टेबल का नेम प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेरी वायर करेंगे तो हमारे पास उसको फिर हम लोग अटैच कर देंगे किसी ग्रिड के साथ या फिर किसी हमारे टेबल के साथ। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अवर डेटा बाइंडिंग। व्हाट इज डेटा बाइंडिंग, कनेक्ट और कंट्रोल और प्रॉपर्टी टू वन और मोर डेटा एलिमेंट। जब हम अपने कंट्रोल को वन और मोर डेटा एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, दैट इज अवर डेटा बाइंडिंग। वो हमारे पास 2 टाइप की हो सकती है, वन इज सिंपल डेटा बाइंडिंग एंड अनदर इज कॉम्प्लेक्स डेटा बाइंडिंग। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज सिंपल बाइंडिंग एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग। सिंपल बाइंडिंग क्या होती है, यूज सिंपल बाइंडिंग टू डिस्प्ले फील्ड वैल्यू इन कंट्रोल्स दैट शो डेटा बाइंडिंग इन प्रॉपर्टी विंडो सच एज टेक्स्ट बॉक्स एंड लेबल। देखिए हमें किसी फील्ड की डेटा बाइंडिंग वो सिंपल जो हमारे पास प्रॉपर्टी विंडोज में आ जाता है, दैट इज अवर सिंपल बाइंडिंग। यूज कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग टू बाइंड मोर देन वन फील्ड टू अ कंट्रोल सच एज डेटा ग्रिड। देखिए डेटा ग्रिड और लिस्ट में हमारे पास क्या होता है, खूब सारी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक ही ग्रिड के अंदर आनी है, तो हमारे पास क्या है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग है। और हम लोग सिंपल बाइंडिंग की बात करते हैं तो हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में क्या हो सकता है, हमारे पास एक एंट्री के मुझे शो करवानी है, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा सिंपल बाइंडिंग। जब मुझे ग्रिड में सभी के सभी कंट्रोल्स की वैल्यू को फैच करवा के लेके आना है, दैट इज माई कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग। यूज द कंट्रोल्स डेटा सोर्स एंड डेटा मेंबर टू बाइंड द डेटा। हम लोग उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल्स डेटा सोर्स को या डेटा मेंबर को यूज करते हैं डेटा को बाइंड करने के लिए। उसके बाद
क्रिएटिंग बाउंड कंट्रोल, हमें उसको बाइंड कर लिया तो उसके कंट्रोल भी बनाने पड़ेंगे, उसके कौन कौन से कंट्रोल हो सकते हैं। सो देखिए हम लोगों ने ग्रिड भी बना लिया, तो ग्रिड की हम लोग कनेक्टिविटी किससे करेंगे, अपने अडेप्टर से कनेक्टिविटी तो करेंगे। वो देखिए हमारे पास जो ग्रिड के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आएंगे वो कहाँ से, अडेप्टर की हेल्प से वो हमारे पास पैच होके आएंगी। सो जो हम लोग ग्रिड रख रहे हैं उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ डेटा अडेप्टर, उसको डेटा अडेप्टर की हेल्प से अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे, सो दैट इट कैन फैच अवर वैल्यूज फ्रॉम द डेटाबेस, सो दैट कि हमारे पास जो डेटाबेस है वो वैल्यूज को वहां से फैच करके ला सके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। क्रिएटिंग बाउंड कंट्रोल, अब हमारे पास बाउंड कंट्रोल कौन कौन से हो सकते हैं, डेटा ग्रिड कंट्रोल कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, डेटा सोर्स प्रॉपर्टी होगी, डेटा मेंबर प्रॉपर्टी होगी। इन द फॉर्म लोड इवेंट यूज अडेप्टर्स फिल मेथड टू लोड द डेटा सेट, OLEDB डेटा अडेप्टर विन डॉट फिल डेटा सेट 1 है इज एन एग्जाम्पल कि हम लोग उसमें कैसे प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। सो एज वी ऑलरेडी टॉक्ड कि हमारे इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग भी हो सकती थी, हमारे पास सिंपल बाइंडिंग हो सकती है। कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग कब होती थी, जब हमें यूज कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग टू बाइंड मोर देन वन फील्ड टू अ कंट्रोल, जब मेरे को एक कंट्रोल के साथ मोर देन वन फील्ड को बाइंड करना था तब तो हम उसको डेटा जब हम उसको बोलते थे, जब हम लोग डेटा ग्रिड का यूज करते थे। जब हम लोग सिंपल बाइंडिंग की बात करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे, बाइंड करते थे, मतलब यूज सिंपल बाइंडिंग टू डिस्प्ले फील्ड वैल्यू इन ए कंट्रोल, एक कंट्रोल में हमें एक ही फील्ड वैल्यू लेके आनी थी, हम लोग सिंपल बाइंडिंग यूज करते थे। जो हमने अभी देखा है, जब हमने ग्रिड के अंदर खूब सारे हम लोग फील्ड को लेके आना चाहते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग का एग्जाम्पल था। नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल बाइंडिंग, हमारे पास एक सिंपल बाइंडिंग का एग्जाम्पल है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, बाइंडिंग टेक्स्ट बॉक्स, हमें एक टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड करना है। इट मीन्स हम एक टेक्स्ट बॉक्स में जो एंट्री लेके आए हैं दैट शुड बी फ्रॉम माई डेटाबेस, वो मेरे पास डेटाबेस में से हो सकती है। सो डेटा बाइंडिंग प्रॉपर्टी टेक्स्ट चूज फील्ड, हमें इसका फील्ड चूज करना होगा एंड नेविगेट द बटन, और बटन के ऊपर उस नेविगेशन लगानी होगी। द करंट रिकॉर्ड पोजीशन विद इन द डेटा सेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म बाइंडिंग context position property. This position is zero based and when move to next record minus move to previous record। देखिए जब हमारे पास वो नेविगेट होकर वो बटन आता है ना, तो उसके ऊपर मेरे पास ना कुछ लिंक लगे होते हैं। एक शो करता है मेरे पास मूव टू नेक्स्ट, दूसरा शो करता है मुझे मूव टू प्रीवियस। जैसे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करें तो मेरे पास क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स में नेक्स्ट फील्ड एंट्री आ जानी चाहिए, फील्ड एंट्री, मतलब प्रीवियस पे मूव करेंगे तो प्रीवियस फील्ड एंट्री आ जानी चाहिए। तो हाउ टू डू दिस, देखिए इट मीन्स क्या है, एक बार वो मूव नेक्स्ट करेगा, एक मूव बाद में मूव लास्ट करेगा। तो हम लोग मूव नेक्स्ट करवाना चाहते हैं तो क्या हो रहा है, जिस पोजीशन पे वो पहले तो उस पोजीशन में वन एडअप हो रहा है। जब हम लोग मूव लास्ट कराना चाह रहे हैं तो जिस पोजीशन पे ऑलरेडी है उससे प्रीवियस पोजीशन को वो दिखाने लग जाता है। सो हियर वी हैव वाइंड अप आवर सेशन पार्ट 1 हियर, वी विल फर्दर डिस्कस्ड इन पार्ट 2 of that particular session. Till then, happy learning, we learning.